इस कहानी में भी कुछ ऐसा घटित हुआ जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। एक 24 साल का युवक जिसको 2 शादीशुदा महिलाओं से प्यार होता है और तभी एक दिन एक महिला उस युवक को फ़ोन करती है और कहती है कि आज हम दोनों लोग तुमसे मिलना चाहते हैं और रात के 11 बजे एक गन्ने के खेत में आ जाना। अब युवक उन दोनों प्रेमिकाओं से मिलने पहुंचता है, मगर वहां पर एक ऐसी घटना घटित होती है जिसको सुनने के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया था। आखिर वहां पर ऐसी घटना क्या घटित हुई और इसके पीछे क्या राज था, आइए हम आपको सब बताते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है अम्बेडकर नगर और मैं बात कर रहा हूँ उसी के अंतर्गत एक थाना जिसका नाम है सम्मनपुर थाना। और ये तारीख थी 27 अगस्त 2024 और सुबह के करीब 7 बजे जो वहाँ पास का गांव था और जहाँ पर अपने अपने लोग खेत पर जा रहे थे। ज़्यादातर वहाँ पर खेत जो थे और फसल जो थी गन्ने की थी और तभी एक जो किसान अपने खेत में पहुँचता है गन्ने की फसल देखने के लिए और तभी देखता है कि जो उसकी गन्ने के काफ़ी सारे पेड़ हैं वह नीचे झुके हुए हैं। तभी वह मनी मन सोचता है कि ऐसा तो नहीं कोई रात में जानवर आया है उसके फसल को नुकसान कर गया है। तभी वह थोड़ा उतरता है अपने खेत में और देखता है कि कितने गन्ने उसके ख़राब हैं और जैसे ही आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक युवक की लाश उस गन्ने के खेत में पड़ी है। अब जैसे ही यह दृश्य उस किसान ने देखा वह मानो हैरान और परेशान हो गया और फ़ौरन ही वहाँ पे खड़े हुए चिल्लाता है। जो आसपास के लोग इधर से उधर जा रहे थे वह भी खेत में आते हैं और देखते हैं कि एक 24 साल का युवक जो कि मृत अवस्था में पड़ा है। और तभी वहाँ के किसान तुरंत फ़ौरन पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं जो नज़दीक का थाना था सम्मनपुर थाना। अब जैसे ही बताया जाता है कि उनके खेत में एक युवक की लाश मिली है और फ़ौरन सम्मनपुर थाने की पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और वहां पर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और जो वहां पे चीज़ें पड़ी थी उनको फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, वह सब कलेक्ट करके उनको भी थाने ले जाया जाता है। अब पुलिस वाले पहले तो वहाँ के लोगों से उस युवक के बारे में पूछताछ करते हैं कि आखिर यह युवक कहाँ का रहने वाला है, मगर वहाँ पर किसी को ऐसी जानकारी नहीं थी कि यह लड़का यहाँ का रहने वाला है। अब पुलिस उस युवक का पोस्टमार्टम करवाती है और जब आसपास के जो वहाँ थाने थे वहाँ पता करने की कोशिश करती है कि यह युवक कहाँ का रहने वाला है। अगर कहीं मिसिंग हुआ हो तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि यहाँ पर एक सम्मनपुर थाने में एक डेड बॉडी मिली है जिसको वेरीफाई करना है। अब उधर तुरंत पता चलता है कि जो एक बगल में ही थाना था जिसका नाम था जलालपुर थाना, उन्हीं का इस्लाम जो कि इस्माइलपुर का एक रहने वाला युवक संदीप चौहान जो कि 26 तारीख शाम 7 बजे से लापता था और अभी तक वह घर लौटकर नहीं आया। जब उसके माता पिता को सूचना दी जाती है कि एक डेड बॉडी सम्मनपुर थाने के पास गांव में मिली है, क्या पता आप वह बॉडी देख लें, क्या पता ऐसा तो नहीं आपका बेटा हो। जैसे ही माता पिता को यह बात फ़ौरन पता चलती है वह तुरंत सम्मनपुर थाने जाते हैं और वहां से पोस्टमार्टम हाउस जाते हैं और उस डेड बॉडी की शिनाख्त करते हैं। जैसे उसका कपड़ा उठाते हैं तो वह फपक के रोने लगते हैं, क्योंकि यह डेड बॉडी कोई और नहीं उन्हीं की बेटे की थी जिसका नाम था संदीप चौहान। अब पिता सबसे बड़ा हैरान यह था कि आखिर उनके लड़के का कत्ल किसने किया, क्यों किया। अब पुलिस वाले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। अब मेन उनका यह था कि आखिर इसका कातिल कौन है। अब पुलिस की सारी टीम इधर उधर लग जाती हैं और जो उनके मुखबिर थे सबको एक्टिव कर दिया जाता है। और जो पुलिस की टीम थी सबसे पहले संदीप के गांव जाती, वहां लोगों से पूछताछ करती है। तभी एक चीज़ निकल कर सामने आती है कि यह जो संदीप है इसका बगल वाले गांव में एक नहीं 2 महिलाओं से प्रेम प्रसंग था। अब पुलिस के लिए सबसे हैरान बात यह था कि प्रेम प्रसंग है तो आखिर इसका कत्ल क्यों होगा। अब पुलिस वाले उन महिलाओं को पहचाने कैसे, उठाएं कैसे, सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर किसी को उठाते हैं तो उनके खिलाफ सबूत होना चाहिए। अब तभी संदीप के पिता से पुलिस वाले उसका नंबर लेते हैं और नंबर लेने के बाद अब उसको कॉल डिटेल खंगालते हैं और तभी पता चलता है 26 तारीख शाम के करीब 6 बजे एक महिला का नंबर है और एक और महिला का 2 नंबर उस पर ज़्यादातर 2-3 महीनों से लगातार बात हो रही थी, 2-3 घंटे तक पर संदीप बात करता था। अब पुलिस जब उस नंबर को लोकेशन खंगालते पता चलता है यह नंबर जो कि
मोलना गांव की रहने वाली जो थी सुमन का नंबर है। अब पुलिस वाले सुमन के पास जाते हैं और उसको उठाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। पहले तो वह इधर उधर का बहाना बनाती, मगर वह फिर पुलिस की शक्ति के आगे वह टूट जाती है। फिर एक ऐसा सच बयां करती है जिसको सुनने के बाद हैरान और परेशान आप हो जाए। तभी सुमन कहती है कि जनवरी 2024 का साल था, जो कि पास के ही गांव में गई थी बाजार सब्जी लेने के लिए, और वहीं पर एक लड़के से मुलाकात होती है, संदीप चौहान। अब देखते देखते हम लोगों को प्यार हो जाता है, और प्यार इतना इस कदर बढ़ता है कि हम लोगों में आपसी संबंध हो जाता है। और जब मेरे पति काम से बाहर चले जाते थे तो वह मेरे गांव आता था और मेरे से घंटों तक वह बातचीत करता था, उसके बाद प्रेम प्रसंग करता था। तभी उसका बगल में ही रहने वाली, जिसका नाम है संगीता, उससे भी प्रेम प्रसंग हो जाता है। और तभी अचानक एक दिन वह संगीता के बगल वाले घर में आया था, और मैं वहां से निकल रही थी, देखा मैंने या तो संदीप की गाड़ी खड़ी है। तभी मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैं बगल वाले घर में मेरी रिश्तेदारी है, मैं वहां पर आया हूं। और जब मैंने संगीता से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है, वह मुझसे अक्सर मिलने आया करता है। जैसे ही मुझे यह बात पता चली कि संदीप ने मेरे साथ धोखा दिया, और मुझसे ही नहीं बगल वाली जो महिला से उसके भी अवैध संबंध हैं, तभी मैंने संदीप को फ़ोन किया, कहा कि आज से मैं अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ और आज के बाद तुम दोबारा मुझसे बात मत करना। जैसे ही यह बात संदीप को पता चलती है तो उसने कहा कि जो हम लोगों के वीडियो हैं, जो खेत में हमारी वीडियो खींचे गए हैं, अगर तुमने संबंध बनाने से मना किया तो मैं तुम्हारे पति और गाँव वालों को बता दूँगा, जिसके बाद तुमको घर से निकाल दिया जाएगा और कहीं पर तुम मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जैसे ही यह बात सुमन ने सुनी, वह भी हैरान और परेशान हो गई, और तभी वह संदीप जब सुमन को बुलाता तो वह उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाना था। और तभी सुमन ने एक दिन जो कि संगीता के पास गई और कहा कि जो तुम्हारा प्रेमी है वह मेरा भी प्रेमी है, और अब मैं संबंध बनाने से मना कर रही हूँ तो वह ब्लैकमेल करने की धमकी दे रहा है और कह रहा है समाज में तुम कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अगर अभी तुमसे प्यार कर रहा है, इसके बाद वह तुम्हें और कोई औरत से प्यार करने लगे, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि वह फ़ोटो खींच लेता है चुपके से, बाद में उसी के कारण ब्लैकमेलिंग करता है और पैसे मांगता है। तभी सुमन और संगीता फिर एक प्लान बनाती हैं कि यह तो बहुत खतरनाक युवक है, जब तक इसका मन कर रहा संबंध बनाएगा उसके बाद छोड़ देगा और बाकी कुछ यह नहीं करने वाला है। तभी संगीता सुमन एक प्लान बनाती हैं। प्लान यह था कि इस युवक को ही रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके बाद सारी मुश्किलें हट जाएंगी, जो वीडियो हैं वह ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। तभी सुमन फ़ोन करती है जो कि संदीप को कहती है कि आज रात को स्पेशल रात बनने वाली है, और मेरे जो पास के ही बगल में खेत है जहाँ पे गन्ने के पेड़ हैं, वहाँ पर रात के 11 बजे और सुमन और संगीता दोनों हम लोग आएंगे और दोनों एक ही साथ संबंध बनाएंगे, जिसके बाद तुमको बहुत अच्छा लगेगा। अब संदीप जैसे यह बात सुनता वह बड़ा खुश हो जाता है कि आज तक तो मैंने सिंगल संबंध बनाए, आज दो महिलाओं के साथ संबंध बनाऊँगा तो क्या मज़ा आएगा, आज चलते हैं। तभी संदीप निकल जाता है रात के 11 बजे 26 तारीख की रात में, अपने पूरे कपड़े निकालता है और दोनों महिलाएं उसको पकड़ने के बाद टॉर्च लेकर आई थी, तभी सर पे हमला करती, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर दोनों महिलाएं पकड़ कर उसका गर्दन दबा देती हैं, तब तक दबाए रहती हैं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। जब मर जाता है तभी उसका फ़ोन लेती हैं, फ़ोन लेने के बाद वीडियो सारी डिलीट करती हैं और उसको तोड़कर फेंक देती हैं। फेंकने के बाद वह अपने घर चली जाती हैं। उनको संदेशा यह था कि अब वो पकड़ी नहीं जाएंगी और ऐसा लगेगा कि किसी डकैत ने उसका कत्ल किया है, मर गया। मगर कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, मगर कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में अगर कोई अपराधी ज़मीन के अंदर भी घुसा हो तब भी पुलिस वाले उसको निकाल लाएंगे। हालांकि ये पुलिस पर डिपेंड होता है वह कितनी शक्ति दिखाती है केस पर। यहाँ से दोनों महिलाएं पकड़ी गईं और जो एक ब्लैकमेल युवक कर रहा था उसको भी जान देनी पड़ी, क्योंकि अवैध संबंध का कारण ही जान या तो जेल, दो ही जगह है। आप लोगों को कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। हम मिलते हैं आपसे नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।